हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं NIELIT के बारे में, अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहा जाता है। इसी संस्थान का जो पहले का नाम है वो है डोएक। डोएक अर्थात डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिएशन फॉर कंप्यूटर कोर्सेज। तो इसका नाम बदलकर अब नाइलिट कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपको इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, और चूंकि मैंने भी यहाँ से ओ लेवल का कोर्स किया हुआ है, तो ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिस पे हम इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाएंगे, और ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर में कि आप इसे किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से लेते हैं। यदि आप ये करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, इसे अच्छी तरीके से समझें। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो नाइलिट आखिर है क्या? देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संस्थान बनाया जिसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में DIT भी कहा जाता है। इस संस्थान के अंदर में AICTE अर्थात एक्रेडिएशन फॉर कंप्यूटर्स टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के ऑल ओवर इंडिया में या इंडिया से बाहर जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी उसके ब्रांचेस विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, उससे संबंधित जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन इस AICTE के माध्यम से ही होता है। इसकी डायरेक्ट एक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे हम DOE-ACC या NIELIT के नाम से जानते हैं। तो ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन नाइलिट के बारे में कि नाइलिट आखिर है क्या। तो ये एक सरकारी संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, और ये संस्था अब हमें क्या क्या कोर्स प्रोवाइड कराती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत में। और कोर्सेज शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप गूगल करें इस चीज़ को, यहाँ पे आप सीधा सीधा टाइप करें नाइलिट NIELIT, और सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है NIELIT.gov.in। तो इस वेबसाइट में आप जाने के बाद में आपको सारी जानकारी यहाँ तो मिल ही जाएंगी, लेकिन अब आप इसमें क्या करेंगे, कैसे करियर चूज़ करेंगे, क्या कोर्स करेंगे, यदि आप इस चीज़ के लिए नए हैं तो आपको इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले कोर्सेज़ की जानकारी दूंगा, फिर बताऊंगा कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना कोर्स का तैयारी, आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे यहाँ से, ये सारी जानकारी आपको इस सीरीज़ में धीरे धीरे करके मिलती जाएंगी। तो ये इस वेबसाइट को भी हम फिलहाल मिनिमाइज़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं आपके कोर्सेज़ के इंट्रोडक्शन में। तो नाइलिट जो है हमें 4 तरह के कोर्स अवेलेबल कराता है, जिसमें से सबसे पहला है O लेवल, A लेवल, B लेवल और C लेवल। तो ये लेवल्स हैं अलग अलग कोर्सेज़ के कंप्यूटर से रिलेटेड। इन कोर्सेज़ के अंदर होता क्या है, देखिए O लेवल जो है, यदि आप नाम सुने होंगे ITI का, और आपने ये भी नाम सुना होगा पॉलिटेक्निक का। तो यदि आप ITI करते हैं तो ये O लेवल जो है इसके इक्विवेलेंट माना जाता है। ITI के कोपा ट्रेड जो होता है इसमें, उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। A लेवल जो कोर्स है इसे आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं, या फिर आपका इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन। बहरहाल एलिजिबिलिटी के बारे में हम थोड़ा सा आगे में बात करेंगे। A लेवल जो है वो किसके बराबर होता है, तो ये आपका जैसे डिप्लोमा कोर्स होता है PGDCA, या फिर आप मान सकते हैं DCA। DCA जो है वो 12th के बाद होता है, PGDCA ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो आप DCA को इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन माने। PGDCA जो एक प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा है वो A लेवल के बराबर मानी जाती है। फिर आपका आता है B लेवल। B लेवल जो है वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होता है MCA के, या फिर आप इसे कह सकते हैं BE या फिर BTech। यदि आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चाहें तो इस कोर्स को चुन सकते हैं। फिर आता है आपका C लेवल। C लेवल जो है वो डायरेक्टली इक्विवेलेंट होता है MTech के, ये साइंटिस्ट लेवल है। और जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ
कि ओ लेवल जो है वो डिप्लोमा है, फिर पीजीडी से जो है वो डिग्री के बाद का कोर्स है, तो ये भी एक प्रकार की डिग्री है। फिर एमसीए बीई बीटेक के बराबर आपका बी लेवल है, और लास्ट में आपका आता है सी लेवल जो बराबर है एमटेक के। अब आप यदि इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक डायग्राम मिल जाएगा, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि आप नाइलिट अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, 10+2 अवेलेबल होना चाहिए, मतलब आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास अगर आप हैं डायरेक्टली तो आप क्या क्या कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, जो किसके बराबर है, बी लेवल के। उसके बाद में आप चाहें तो ए लेवल कर सकते हैं, आप चाहें तो ओ लेवल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं उसे डायग्राम में समझिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ओ लेवल की, मतलब आपको 10+2 के बाद में आप डायरेक्टली नाइलिट का ओ लेवल कर सकते हैं। यदि आप ये करेंगे तो आप क्या क्या बन सकते हैं, जूनियर प्रोग्रामर, वेब डिज़ाइनर और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या ईडीपी असिस्टेंट आप बन सकते हैं। ये आपके करियर ऑप्शंस हैं ओ लेवल करने के बाद। तो बहरहाल मेरे पास में ओ लेवल का कोर्स का सर्टिफिकेट है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि आप ओ लेवल करते हैं तो आपके पास में क्या सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं और ये देखिए ये सर्टिफिकेट है मेरा, जो मुझे ईयर 2004 में अवार्ड हुआ था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जितनी मैंने अभी आप तक को बताई। तो आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं कि इट इज़ एन ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वशासी, मतलब ये अपना जितना भी मैनेजमेंट है ये खुद देखता है। एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DIT, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। तो ये डोएक का फुल फॉर्म है, यहाँ पे AICTE DIT के अंदर में आता है। तो ओ लेवल करने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें लिखा रहेगा कि आप बिजनेस प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन चुके हैं। यहाँ पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो भी आपकी ग्रेडिंग हुई है वो ग्रेडिंग, और आपका एग्जामिनेशन आपने पास किया है, ये सभी आपके ग्रेड्स हो गए। तो मुझे IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, बिजनेस सिस्टम, इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग थ्रू विजुअल बेसिक मैंने चूज़ किया था। तो इसमें जो चौथा सब्जेक्ट होता है आज भी अवेलेबल है। इसमें आप इलेक्टिव चुन सकते हैं, आइदर सी प्रोग्रामिंग, या फिर आप चुन सकते हैं VB.NET, क्योंकि विजुअल बेसिक तो अब आउटडेटेड हो चुकी है। आप एग्ज़ाम जो है वो जनवरी या जून जिस तरीके से भी देना चाहें, किसी भी मंथ में देना चाहें दे सकते हैं। और आपका ओवरऑल ग्रेड कितना है, यहाँ पे इसके परसेंटेज लिखे हुए हैं, यहाँ पे साइन है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोएक ओ लेवल क्वालिफिकेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन 43, मतलब ये आपका गैजेट है इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 43 का 1 मार्च 1995 का, जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि ये आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया ये डिप्लोमा आपका कहीं पे भी वैध होगा। तो इसके द्वारा आप कोई भी प्रोग्रामर का जॉब कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आपका सबसे पहले आपने देखा कि नाइलिट का ओ लेवल का डिप्लोमा आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं 10+2 के बाद में। यदि आपके पास में क्या है, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है, तो अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। तो डिप्लोमा के बाद में आप डायरेक्टली ए लेवल प्रोग्राम चुन सकते हैं। ए लेवल करने से आप क्या बनेंगे, प्रोग्रामर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर वेब कंटेंट डेवलपर, या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब ए लेवल की दो आपके पास में क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी है। आप चाहें तो इसको नोट करके रख सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो ग्रेजुएशन के बाद में भी आप ए लेवल कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि मिनिमम इसके लिए या तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या तो फिर आपके पास में ओ लेवल होना चाहिए। और इन दोनों में से यदि आपके पास में ग्रेजुएशन भी है तो भी आप ए लेवल कर सकते हैं, जो इस डायग्राम में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद में भी ए लेवल कर सकते हैं। तो ए लेवल में कुल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आपने ओ लेवल में देखा 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ए लेवल में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 10। इसके बाद में फिर तीसरा आता है आपका बी लेवल। तो बी लेवल जो है वो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद में। आप कोई भी ग्रेजुएशन करें, BSc, BA या BCom, उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं, MCA यहाँ पे लिखा हुआ है, तो MCA के इक्विवेलेंट है बी लेवल। यहाँ पे 3 इयर्स का ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मतलब इसमें आपको बी लेवल में पूरा का पूरा 6 सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा यदि आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, बी लेवल कर रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर क्या मैं डायरेक्टली बी लेवल कर सकता हूँ यदि मैंने ओ लेवल या ए लेवल नहीं किया है? तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताना चाहूँगा। अगर आप क्या करते हैं, ओ लेवल करते हैं, ओ लेवल में मान लीजिए आपने दिए 4 पेपर, ओके। अब ए लेवल में कितने पेपर हैं, 10। इसी प्रकार बी लेवल में कितने पेपर हैं, 25। और सी लेवल में हम देख लेंगे अभी कितने पेपर से, मान लीजिए कि हमारे पास में कितने पेपर है, 10। तो ओ लेवल से यदि आप
ए लेवल पे जंप करते हैं डायरेक्टली, आपके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है जैसे मेरे पास में है, तो मैं यदि ए लेवल करूँगा तो इसमें मुझे कम से कम 3 पेपर का एग्जाम्शन मिलेगा। मतलब 3 पेपर जो हैं वो मुझे नहीं देने पड़ेंगे और मैं केवल 7 एग्जामिनेशन दे के ही क्या हासिल कर सकता हूँ, ए लेवल की डिग्री हासिल कर सकता हूँ। अब चूँकि मेरे पास ऑलरेडी एमसीए है तो ए लेवल की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओ लेवल का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि ओ लेवल करने के बाद यदि आप ए लेवल करते हैं तो आपको 3 पेपर नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आप डायरेक्टली ए लेवल करते हैं तो सीधी सी बात है, आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे, पूरे के पूरे 10। और इस डायग्राम में ये भी लिखा हुआ है कि यदि आप क्या करते हैं 3 ईयर्स फॉर ग्रेजुएट्स 2 ईयर्स फॉर ए लेवल, मतलब यदि आपके पास में ए लेवल है तो आप 2 साल में ही बी लेवल को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि आप अभी सिर्फ 12 पास किए हैं तो आप अपना एक अच्छा प्लान बनाइए, क्योंकि डिग्रियां जो है वो हमेशा काम आती हैं। आप चाहें तो ओ लेवल लिए, उसके बाद फिर ए लेवल करें, फिर बी लेवल करें। फिर लास्ट में आता है नाइलिट का सी लेवल प्रोग्राम, जो इक्विवेलेंट है एमई या एमटेक के। ये सीधा आपको सिस्टम मैनेजर के बराबर पहुंचा देता है। एमटेक करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वही ऑप्शंस आपके पास में सी लेवल करने के बाद में अवेलेबल होगा। अब सी लेवल में, ए लेवल में, बी लेवल में कितने क्या क्या पेपर्स हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा इसकी वेबसाइट में। तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट जोन मिलेगा, जिसमें आप सारे सिलेबस सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। तो ये रहा आपका स्टूडेंट जोन, जिसमें आपके कोर्सेज़ हैं और कंप्यूटर कोर्सेज़ के अलावा इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। बट फ़िलहाल हमारा जो काम है वो क्या है, आपका ओ लेवल ए लेवल के बारे में जानना। तो कोर्सेज़ के अंदर में आप कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए। तो स्टूडेंट जोन में आपका जो टारगेट है वो टारगेट है आपका सीधा एग्जामिनेशन देने का और क्वालिफ़िकेशन करने का। तो आप इधर उधर ना जाकर सबसे पहला काम इस वेबसाइट में क्या करिए, स्टूडेंट जोन में जाइए और स्टूडेंट जोन के अंदर एग्जामिनेशन बटन पे क्लिक करिए। एग्जामिनेशन में क्लिक करने के बाद में जस्ट अ मिनट, ये एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन में क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे जो लिंक ओपन होगी इसमें आपके सामने आएगा सिलेबस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ओ ए बी सी में किसी भी चुनाव में आप यहाँ सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं और मॉड्यूल्स कैसे आपको सेलेक्ट करना है ये दिया हुआ है। तो ये लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी कि ओ लेवल के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने एक PDF हाजिर है। इस PDF में आपको, जैसे मैंने ओ लेवल किया है बताया, तो ये देखिए अभी भी यहाँ पे इसका पुराना डोएक ही लिखा हुआ है और जनवरी 2020 का लेटेस्ट सिलेबस है। इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर ये कंप्लीट आपको ये जो 4 पेपर्स होने वाले हैं इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे कोड वर्ड्स बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहला आपका जो सिलेबस का टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था मेरे सर्टिफिकेट में, तो मैं आपको सर्टिफिकेट एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूँ। आपको जैसा यहाँ पे दिखाई दिया था कि IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस अभी भी मौजूद है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा आपका सिलेबस क्या है, M2 में वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो देखिए सन 2004 में जब मैंने किया था तब उस टाइम पे बिज़नेस सिस्टम्स नाम का यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसके अंदर मैंने फॉक्सप्रो की पढ़ाई की थी। फॉक्सप्रो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, बहुत चलती थी पहले, अब तो खैर आउटडेटेड हो गई। बहुत सारे लोग नाम भी शायद नहीं सुने होते हैं, बस उसकी इतिहास में बताया जाता है कि फॉक्सप्रो नाम की एक लैंग्वेज होती है। तो बिज़नेस सिस्टम्स के अंदर मैंने फॉक्सप्रो प्रोग्रामिंग की थी। तो अब आपके सामने क्या गया है, वेब डिज़ाइनिंग। उसके बाद में फिर तीसरा M3 आप देखेंगे यहाँ पे, सिलेबस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तो पाइथन तो आजकल की सबसे लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। और चौथा में आपको मिलेगा ऑप्शंस। तो इसमें इंटरनेट ऑन थिंग्स, जिसको हम IoT भी बोलते हैं, या फिर आप चुन सकते हैं, यहाँ पे दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें फ़िलहाल दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप इंटरनेट ऑन थिंग्स जो हैं वो चुन सकते हैं M4 में। तो ये जो है सिलेबस आपको दिया हुआ है, इसकी पूरी डिटेल कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या आप कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। आप किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो सिलेबस है आपका ओ लेवल का था, इसी प्रकार ए लेवल का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं मैंने आपको बताया, लगभग इसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। और ओ लेवल करने के बाद में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन मिलेगा वो आप अभी सिलेबस देखेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
इसमें भी आपको A1 का पहला सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड एप्लीकेशन, दूसरा लिखा है वेब डिज़ाइनिंग और तीसरा लिखा है प्रोग्रामिंग थ्रू पाइथन। तो जाहिर सी बात है ये जो पहले 3 सब्जेक्ट्स है ये O लेवल में भी कॉमन है, तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन मिल जाएगा। फिर चौथा, पाँचवा, छठवां से लेकर 10वां तक जो सब्जेक्ट है आपका, आप उसमें क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा कंपलसरी है और कौन कौन सा आपको नहीं करना है। तो ये है आपका कोर्सेज़ का इंट्रोडक्शन और आपके जो स्टूडेंट जोन है आप उसका किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पे आपको जाना है। और फिर आती है बारी रजिस्ट्रेशन की, तो मैं इसे अगले वीडियो में और अच्छे से रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आने वाले लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि डोएक के कोर्स में आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, इसके कोर्सेज़ होते क्या हैं एक्चुअल में, और यदि आपको इच्छा हो रही है कि आगे आप इसे जानें कि आप O लेवल में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इस पर रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए और इंतज़ार कीजिए फिर अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।